सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 का पाठ 4 पढ़ाएंगे, दीवानों की हस्ती। बच्चों, दीवानों की हस्ती एक कविता है जिसके कवि का नाम श्री भगवती चरण वर्मा है। दीवानों की हस्ती, दीवानों का मतलब होता है बच्चों मस्त मौला, हस्ती मतलब अस्तित्व। तो मस्त मौला लोगों का अस्तित्व। यहाँ पे दीवाने शब्द का प्रयोग कवि ने स्वयं के लिए किया है, अपने आप के लिए किया है। कविता पढ़ेंगे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि हम मस्त मौला लोगों का क्या अस्तित्व है, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज यहाँ चले कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, आलम का मतलब होता है दुनिया, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मस्ती की दुनिया भी साथ साथ चलती है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्त मौला अंदाज में धूल उड़ाते हुए हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी मस्ती की दुनिया भी हमारे साथ चलती है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास, उल्लास का मतलब होता है हंसी खुशी। तो आए बनकर उल्लास अभी, हंसी खुशी लेके आए, अभी आंसू बनकर बह चले, और अभी आंसू बनकर बह चले। कहने का मतलब है कि जब हम आए तो हमने दुनिया के को देखा कि वो दुनिया खुश है, तो हम भी हंस लिए, खुश हो लिए। और अगर दुनिया के दुखों को देखा तो हम भी रो दिए, हमारी आंखों से भी आंसू निकल गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। क्योंकि हम क्षणिक कहीं पे भी रुकते हैं, ज़्यादा देर कहीं नहीं ठहरते, इसलिए जब तक लोगों को इतना कहने का मौका भी नहीं मिला कि तुम कैसे आए और कैसे जा रहे हो, तब तक हम चले गए। क्योंकि हम मस्त मौला लोग हैं। हम क्या हैं? दीवाने लोग हैं, और दीवाने लोग, मस्त मौला लोग एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कह रहे हैं कि हमसे ये मत पूछो कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, हमें बस चलना है इसलिए हम जा रहे हैं, हमारा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। हम क्योंकि मस्त मौला लोग हैं, और कभी एक स्थान पे रहते हैं, कभी दूसरे स्थान पे रहते हैं, और जहाँ भी रहते हैं वहीं मस्ती का आलम, मस्ती की दुनिया बना लेते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कभी कह रहे हैं कुछ हमने इस जग का उपभोग किया और कुछ कुछ इस जग को दिया। कुछ मतलब दुनिया से लिया और कुछ दुनिया को दिया। कभी कह रहा है कि हमने इस दुनिया को क्या दिया? खुशियाँ दी, लोगों के आंसू पहुँचे, ठीक है, लोगों को हर्षित किया। कुछ इस संसार से लिया, अगर कुछ लिया भी तो कुछ इस संसार को दिया भी। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दो बात कही, दो बात अपनी किसी से कही, दो बात अब लोगों की भी सुनी, ठीक है। अगर बात खुश होने वाली थी तो हम क्या हुए? कुछ हंसे हंसे, और अगर बात दुख वाली थी तो कुछ रोए। मतलब इंसान के सुखी होने पे हम भी खुश हुए, और इंसान के दुखी होने पे हमें भी दुख हुआ। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमने इस दुनिया में मिलने वाले सुख और दुख को एक समान भाव से देखा। ऐसा नहीं कि हम केवल सुख के पीछे भागे, नहीं, क्योंकि सुख और दुख क्या है? संसार का नियम है। जैसे दिन और रात है वैसे ही सुख और दुख है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमने सुख और दुख में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, और एक समान भाव से सुख और दुख को ग्रहण किया। पीने का मतलब जो भाव है यहाँ पे, वो ग्रहण करने से है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। समान भाव से हमने सुख और दुख को देखा, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। सुख है तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन जो महान व्यक्ति होते हैं वही इस बात को समझते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कह रहा है कि भिकमंगों का मतलब है जहाँ हर किसी को कुछ न कुछ पाने की चाह है।
हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इस दुनिया में जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है, उस दुनिया में हमने स्वच्छंद प्यार लुटाया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के हमने वहाँ प्रेम को लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर, और इस संसार से जब हम गए तो हमने अपने हृदय पर एक निशानी के तौर पर ले असफलता का भार चले। क्योंकि कवि कह रहा है कि वो कभी भी जीवन में सफलता के पीछे नहीं भागा। उन्होंने असफलता को भी, जिस तरह से लोग सफलता को अपनाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने असफलता को भी समान भाव से ग्रहण किया और ये अपने हृदय पर लेके इसका जो असफलता का भार था, इसका एहसास दुनिया को नहीं होने दिया, बल्कि स्वयं के हृदय पे एक भार के तौर पे उसे लिए चले। अब अपना और पराया क्या बच्चों, जो महान लोग होते हैं वो अपने और पराये के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। एक श्लोक कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानांतु वसुधैव कुटुंबकम। जो छोटी बुद्धि के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये अपना है और ये पराया है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो पूरी दुनिया को ही अपना परिवार समझते हैं। तो कभी भी यहाँ पे कह रहे हैं अब अपना और पराया क्या, क्या अपना और क्या पराया। आबाद रहे रुकने वाले, जो इस धरा का उपभोग करना चाहते हैं, जो संपत्ति का उपभोग करना चाहते हैं, जो रुपयों का उपभोग करना चाहते हैं, वो लोग आबाद रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे। कभी कह रहा है कि हम तो इस बंधन में कभी थे ही नहीं, अपनी इच्छा से इस बंधन में बंधे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जो ये मोह माया के जो बंधन थे, ये इसमें हम स्वयं बंधे और स्वयं ही हमने इन बंधनों को तोड़ दिया। तो बच्चों, ये जो आपकी कविता थी दीवानों की हस्ती, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि हमें स्वच्छंद जीवन जीना चाहिए, मोह माया के बंधनों में नहीं फंसना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब बच्चों, हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।